महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी बालासाहबची शिवसेना में लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। बावनकुले ने 18 दिसंबर को कहा कि जब तक पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, तब तक राज्य के समग्र विकास के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी की ओर से ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बयान दिया गया हो। बावनकुले से पहले बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के पूर्व अध्यक्ष रहे चंद्रकांत पाटिल ने भी ऐसा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी ने भारी मन से फडणवीस की बजाय शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। चंद्रकांत पाटिल फिलहाल शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बावनकुले की टिप्पणी से विपक्षी दलों को मसाला मिल गया है। एनसीपी ने भी तंज कसते हुए बीजेपी की नजर में मुख्यमंत्री शिंदे का कोई महत्व नहीं होने की बात कही है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के गृह नगर नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बावनकुले ने कहा कि जब तक मैं बीजेपी की राज्य इकाई का अध्यक्ष हूं, फडणवीस को बनना चाहिए। लेकिन बीजेपी नेता ने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया और इसके बाद थोड़ा रुक गए। दर्शकों में से कई लोगों की ओर से मुख्यमंत्री का शोर मचने पर बावनकुले ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा, हम सभी को इस तरह से काम करने की आवश्यकता है कि उन्हें यानी कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद मिल जाए। ये उन्हें पद दिलाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र राज्य के समग्र विकास के लिए है। बावनकुले ने आगे ये भी कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति महाराष्ट्र के भविष्य को परिभाषित कर सकता है तो वो देवेंद्र जी हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना नेता संजय राउत ने 17 दिसंबर को ये कहा था कि शिंदे की अगुवाई वाली सरकार अगले साल फरवरी तक नहीं टिक पाएगी। तो क्या वाकई में शिंदे और फडणवीस के बीच में तकरार शुरू हो गई है? क्योंकि इससे पहले भी आईपीएस ट्रांसफर को लेकर दोनों के बीच तब थन गई जब फडणवीस अपने करीबी आईपीएस जो इस वक्त डीजीपी ऑफिस में कार्यरत हैं, उन्हें थाने पुलिस कमिश्नर बनाना चाहते थे। लेकिन शिंदे ने फडणवीस की बात नहीं सुनी। इस मुद्दे को लेकर 1 महीने तक दोनों के बीच में तकरार चलती रही, जिसकी वजह से बीजेपी आलाकमान को झगड़े को सुलझाना पड़ा। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना सरकार पर कोई आंच ना आए, इसे लेकर कई हलकों में कहा जा रहा है कि बीजेपी एक तीर से 2 निशाने करने की ताक पर है। एक तरफ जहां पिछले 1 साल से आलाकमान का सिरदर्द बने नितिन गडकरी को मंत्रिमंडल से हटाने की प्लानिंग चल रही है, तो वहीं फडणवीस को दिल्ली बुलाने की बात भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों नागपुर से हैं, दोनों आरएसएस के करीबी हैं, इसलिए गडकरी का पत्ता फडणवीस से कटवाया जा सकता है और बीजेपी शिंदे सरकार के मनमुटाव को भी खत्म किया जा सकेगा। हालांकि आलाकमान के अरमानों पर पानी फेरते हुए फडणवीस ने हाल ही में कहा है कि उन्हें दिल्ली कोई नहीं बुला सकता। दरअसल लोक सत्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे देवेंद्र फडणवीस से जब तमाम सवालों पर पूछा गया कि क्या वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे संघ सरकार में हमें अपनी बातें रखने में परेशानी होती थी, लेकिन शिंदे सरकार में अब काम आसानी से हो रहे हैं, सभी की बातें सुनी जा रही हैं, काम करना आसान है। वहीं अपने दिल्ली भेजे जाने की खबरों पर फडणवीस ने कहा कि उन्हें कोई दिल्ली नहीं भेज सकता, वो महाराष्ट्र में ही रहेंगे। लेकिन क्या वाकई आलाकमान के हुक्म को फडणवीस अनदेखा कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी के कई नेता गडकरी का विकल्प फडणवीस को देखते हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली भेजे जाने की बात उस वक्त सामने आई जब नितिन गडकरी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हटा लिया गया। अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि गडकरी के राजनीतिक पतन की शुरुआत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना था कि गडकरी के बढ़ते पद पर कैंची चलाने के लिए ऐसा किया गया है। यही नहीं, नितिन गडकरी का विकल्प भी पार्टी ने खोज लिया। नाम था देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें इसी साल संसदीय बोर्ड में जगह दी गई। दोनों ही नेता विदर्भ से आते हैं, दोनों ही मराठी ब्राह्मण हैं, दोनों की ही संघ परिवार से नजदीकियां जग जाहिर हैं। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कद अब तेजी से बढ़ रहा है। गोवा और बिहार में पसीना बहाए जाने का फायदा बीजेपी को हुआ था। यही नहीं, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का पूरा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता है। इसकी वजह से शिंदे फडणवीस सरकार का गठन भी हुआ। कई समय से बात की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्र सरकार दिल्ली बुलाए और उन्हें अहम स्थान दे। 2019 के बाद भी चर्चाएं गर्म चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जाएगा। हालांकि तब ये सब बातें अफवाह निकली थी, लेकिन अब अटकलों का बाजार फिर से जोर पकड़ने लगा है। लेकिन फडणवीस ने अपने बयान से इन बातों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई एक व्यक्ति नहीं टिक पाया। सबसे पहले बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के लालच में अगाड़ी महागठबंधन की सरकार बना ली, मगर उद्धव ठाकरे ज्यादा समय तक सीएम नहीं बन सके। पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे 40 से ज्यादा शिवसेना के विधायकों को तोड़कर बीजेपी के समर्थन में सरकार बना ली। अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं। बीजेपी की सरकार में पूर्व सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनकर संतोष में हैं।
लेकिन अब बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले, जो खुद फडणवीस के दिल्ली जाने पर सीएम पद के प्रबल दावेदार बन जाते हैं, ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर ली है। इससे सियासत के गलियारों में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है।